अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 505 के लेसन नंबर 8 को। इसके अंदर हम एडोलेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एडोलेसेंस कह रहा है कि कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसेंस मीनिंग टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलेसेंस इसके अंदर कह रहा है कि इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल एंड सोशल मैच्योरिटी एज वेल एज द फिजिकल मैच्योरिटी। सबसे पहले जी स्टेनले ने एडोलेसेंस का कंसेप्ट दिया। बिगनर के मुताबिक एडोलेसेंस में एज 13 से 18 साल तक होती है। एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कंसेप्ट दिया था जीन स्टेनले ने, और बिगनर ने कहा था कि एडोलेसेंस में एज जो है वो 13 से 18 साल होती है। प्याजे के मुताबिक एडोलेसेंस वो उम्र है जिसमें इंडिविजुअल को अपने एल्डर से इंडिविजुअल जो है खुद को अपने एल्डर से छोटा नहीं समझता, वो खुद को उनके बराबर समझता है, वो हकूक़ में उनको उन बराबर समझता है अपने आप को उनके। ठीक है। पियाजे के मुताबिक एज लिमिट इसकी 13 या 14 साल से लेकर 20 या 21 साल तक होती है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, पहली है ट्रेडिशनल पीरियड। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इसमें इंडिविजुअल चाइल्डहुड से एडल्टहुड में चेंज हो रहा होता है। ये वो पीरियड है जिसमें इंडिविजुअल ना तो एक चाइल्ड होता है और ना ही एक एडल्ट। ये एक कन्फ्यूजन वाला पीरियड होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ और अदर्स। इस चीज़ में बंदे का एटीट्यूड तब्दील होना शुरू हो जाता है। माँ बाप भी बच्चे से अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, इसे मज़ीद रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। इस स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो अथॉरिटीज़ को डिसलाइक करता है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है, और इसके अलावा अपने हकूक़ और फ़राइज़ से कह रहा है कि इसके अंदर अपने हकूक़ और फ़राइज़ से वो आगाह हो जाता है, पता होता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। इस उम्र में बंदा सोशल अप्रूवल भी हासिल करना चाहता है। क्योंकि वो सेक्सुअली भी मैच्योर होता है, इसलिए बहुत सी फ़िज़िकल तब्दीलियाँ वक़ूअ-पज़ीर होती हैं। वो नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनाता है, अपने ताल्लुकात में इज़ाफ़ा भी करता है। एडमायरिंग क्वालिटीज़ ऑफ पीयर ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लड़के लड़कियों की खसूसियात और लड़कियां लड़कों की खसूसियात से एडमायर होती हैं। चेंजेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इसके अंदर कह रहा है कि इस स्टेज में जो है एडोलेसेंस की स्टेज के अंदर एक्सप्रेशन का इजहार का तरीका भी बदल जाता है। इसमें इंडिविजुअल फ़ौरन एक छोटे बच्चे की तरह अपने एक्सप्रेशंस का इजहार नहीं करता, वो उन पर कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर वो गुस्सा होता है तो वो इसका इजहार डायरेक्टली नहीं करता, वो गुस्से का इजहार किसी और तरीके से इनडायरेक्टली करना सीख जाता है। इस उम्र में इंडिविजुअल आमतौर पर कन्फ्यूजन या एनजाइटी का शिकार होता है, इसलिए इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रॉम भी कहा जाता है। दोबारा ये बात सुन लें कि क्योंकि इंडिविजुअल इस उम्र में कन्फ्यूजन या एनजाइटी का शिकार होता है, इसलिए इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी कहा जाता है। अडोलसेंस इज़ अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म, यानी इसमें बंदा दुनिया को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखता है, दुनिया की अच्छाइयों को ही सिर्फ देखता है, जो कि एक अनरियलिस्टिक वे है। इस उम्र में बंदा वही देखता है जो कि वो देखना चाहता है। अडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ इंडिविजुअल इमेंसिपेशन। यूरोपियन कल्चर में टीनेज में इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट समझा जाता है और वो इसे एक मेच्योर शख्स कंसीडर करते हैं। इस स्टेज में बंदा सेल्फ की नई तारीफ करने की तलाश करता है, कोशिश करता है, सेल्फ की नई तारीफें की तलाश करता है, खुद को डिफाइन करने की कोशिश करता है। इट्स अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, आइडियलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटी। इसके अंदर कुछ खसूसियात हैं जो एडोलसेंस के साथ रिलेट करती हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन। नंबर वन है नई शनाख्त का बनना। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड लाइन से। नंबर वन से स्टार्ट करें हैं। नई शनाख्त का बनना, खुद मुख्तारी, अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ ताल्लुकात का बढ़ाना, फिज़िकली मेच्योर होना, माहौल से नए नए एक्सपीरियंसेस हासिल करना। उसके अलावा बिगनिंग ऑफ
लड़कियों के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल हो जाता है, ये पीरियड्स वाला अमल शुरू हो जाता है, लड़कों के अंदर स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। फिजिकल चेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, इसके अंदर पहली जो है वो है सेल्फ कॉन्शियस। इस चीज़ में इंडिविजुअल अपनी सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपना टाइम जो है मिरर के सामने खड़े गुजार देते हैं। लड़कियां इस एज में चाहे वो टाल हों, अट्रैक्टिव हों, लड़कियां चाहती हैं कि प्रीटी नज़र आएं, स्लिम नज़र आएं। लड़के चाहते हैं कि वो लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव हों, और लड़कियां चाहती हैं कि वो लड़कों के लिए अट्रैक्टिव हों। आगे है डिप्रेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस। लड़कियां अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर लड़कों की निस्बत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और अगली फील करती हैं, कंसिडर करती हैं कि वो खुद को टू फैट, टू शॉर्ट, टू टॉल वगैरह। 12 साल से पहले डिप्रेशन का रेट मेल और फीमेल में सेम होता है, लेकिन 12 साल के बाद लड़कियों में इसका रेट बढ़ जाता है और 15 साल की उम्र में ये लड़कों से डबल हो जाता है। अर्ली एंड लेट मेच्योर, जो बच्चे ज़्यादा जल्दी मेच्योर हो जाते हैं वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और आमतौर पर इनमें ग्रेटर लीडरशिप एबिलिटीज़ होती हैं। एक्नी क्या है, इस एज में स्किन पर दाने वगैरह निकल आते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल एंजाइटी का शिकार रहते हैं। ऑकवर्डनेस, क्योंकि इस स्टेज में ग्रोथ तेज़ी से होती है, वोकल कॉर्ड मैच्योर होने की वजह से आवाज़ में तब्दीली आ जाती है। खुसूसन बॉयज़ में ऐसा होता है, लड़के अपनी आवाज़ में क्रैकिंग महसूस करते हैं। इसके अलावा वेट और हाइट है, इट आल्सो इंक्रीजेज रैपिडली। इसमें वज़न बढ़ने के डर से जो है वो ज़्यादातर लड़कियों में ही होता है, वो डाइटिंग शुरू कर देती हैं। अ डिज़ायर फॉर आइसोलेशन, इसमें टीनेजर आइसोलेशन की तरफ भी मूव करते हैं, वो ख़ुद के लिए अपना वक्त सर्व करते हैं। हाइटेंडेड इमोशनैलिटी, बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में कह रहा है कि क्योंकि वो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, साइज़ उनके बॉडी का साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो वो जो है ना जिस्म के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। हाइटेंड इनसिक्योरिटी, कभी कभी वो इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो जाता है, या ये बिहेवियरल स्टैंडर्ड की वजह से भी हो सकती है। आगे आ जाएं, अर्ली एंड लेट मैच्योरेशन इन बॉयज़ के अंदर देखेंगे, फिर हम गर्ल्स के अंदर देखेंगे क्या फ़र्क है। अर्ली बॉयज़ जो मैच्योर हो जाते हैं या लेट बॉयज़ जो हैं वो लेट मैच्योर होते हैं, इसके अंदर उनके बिहेवियर के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं इनमें हाई स्टीम होती है, वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। ऐसे लड़के जो है रिलैक्स्ड होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं, अपने एज के लोगों में ज़्यादा फेमस होते हैं। जो लड़के में लेट मैच्योर होते हैं इनमें लो स्टीम होती है, ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते, कंफ्यूज होते हैं, इन्हें लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते। इसी तरह गर्ल्स के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है अर्ली एंड लेट मैच्योर में, कि इनमें लड़कों की निस्बत लड़कियाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन जो लड़की जल्दी मैच्योर हो जाए वो ज़्यादा शाय होती है, सोशली अडॉप्टेबल नहीं होती, पीयर ग्रुप में आने से शर्माती है। इस किस्म की लड़की इंट्रोवर्ट होती है, ये सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, डेवलपमेंटल टास्क कौन कौन से हैं एडोलेसेंस के, इसके अंदर वन बाय वन देखते हैं। कह रहा है कि अचीविंग न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, मेल जो हैं मेल के साथ भी और फीमेल के साथ भी अपने सेम एज के हम एज लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि अपना जो रोल है एज अ मेल या एज अ फीमेल रोल उसको समझते हैं, उसको अचीव करते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि एक दूसरे की जो फिज़ीक है वो उन पे असरअंदाज होती है। उसके अलावा कह रहा है कि मैरिज के लिए तैयार होते हैं, फैमिली लाइफ के लिए तैयार होते हैं, अपना एक कैरियर बनाने के लिए तैयार होते हैं, ख़ुद को तैयार करते हैं। और यहाँ पे दो बीमारियों का जिक्र कर रहा है, यहाँ पे इसने काफ़ी डिटेल से दी हुई है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा।
आप लोगों ने जो PSY 4040 जिन्होंने पढ़ी है नॉर्मल साइकोलॉजी, उन्होंने तो इन बीमारियों को बहुत डिटेल से डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। तो लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसकी मेन जो कंसेप्ट है, जो असल चीज़ करने वाली मैं वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा कह रहा है कि ये आमतौर पर कॉलेज जाने वाली लड़कियों में पाया जाता है। इसमें फ़ीमेल को मोटापे का डर होता है, जिसकी वजह से वो खुराक को इतना कम कर देती हैं कि इनके बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते और वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती हैं। इसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज करती हैं, डाइटिंग करती हैं। कह रहा है कि DSM-3 के मुताबिक इसने 6 क्राइटेरिया दिए थे एनोरेक्सिया नर्वोसा को आइडेंटिफाई करने के। वज़न में बॉडी के ओरिजिनल वेट से 25% कमी आ जाती है। मोटा होने का शदीद खतरा महसूस होता है। बगैर किसी मेडिकल इलनेस के वेट में कमी आना शुरू हो जाती है। ये सारी इसी की डिटेल दी हुई है। बुलिमिया नर्वोसा का, बुलिमिया को हम जस्ट इतना मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें बंदा मुसलसल खाता रहता है, बिंज ईटिंग करता है बंदा, और फिर बाद में उल्टी का सबब बनता है। इसमें बंदे को भूख ना लगने लगी हो तो भी वो खाने को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और खाना खाना शुरू कर देता है। कैपेसिटी की निस्बत बहुत ज़्यादा खा जाता है। इसमें बंदा खाता रहता है और फिर इस खतरे से कि वो मोटा ना हो जाए, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है, मतलब कि खुद से उल्टियाँ करने की कोशिश करता है। तो ये दो डिजीज़ थी व्यूअर्स ईटिंग डिसऑर्डर्स की, जो कि ज़्यादातर एडोलसेंस के अंदर पाई जाती हैं, इस एज के अंदर पाई जाती हैं। और ये आपका लेसन हो गया है कंप्लीट। इसके अंदर कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं जो कि आप लोग पढ़ लें। यानी ये बताया हुआ कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं इन तीन का होना ज़रूरी है। जब ये तीन होंगे फिर ही हम इसे बुलिमिया का नाम देंगे। लेसन हो गया आपका कंप्लीट व्यूअर्स। जल्दी मिलते हैं अपने लेसन 9 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।